हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अगर आपने गौर किया हो कि इस वर्ष जो श्राद्ध पक्ष है उसमें एक दिन जो है, कौन सा दिन है, वो है 17 सितंबर शनिवार। और वैसे देखा जाए तो उस दिन कालाष्टमी भी है और 2 अष्टमी होने के कारण उस दिन श्राद्ध अष्टमी का नहीं है। किस दिन? 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन। लेकिन उस दिन जो महात्म्य है, उस दिन जो है, मतलब वो दिन है, वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उस दिन एक रवि योग है, दूसरा शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग है, जो सूर्य उदय से लेकर 12:21 तक रहने वाला है रात्रि के। उसी दिन संक्रांति जो है वह सूर्य की वो कन्या में हो रही है। और उसी दिन पुण्यकाल भी है संक्रांति का, जो 7:22 से आरंभ होकर दोपहर के 13:46 मतलब 1:46 तक रहने वाला है। मतलब कहने का तात्पर्य है शनिवार 17 सितंबर 2022, वैसे कालाष्टमी, विश्वकर्मा पूजन दिवस भी है, रवि योग भी है, शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग है, संक्रांति पुण्यकाल है और सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश भी, या सूर्य की कन्या संक्रांति भी जो है वह उस दिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए तो यह दिन जो है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि यह जो दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस, वो श्राद्ध पक्ष में आ रहा है। तो उस दिन क्या करना चाहिए? तो एक सबसे पहली बात, जैसे श्राद्ध के अवसरों में क्या करना चाहिए वो तो मैंने आपको बताया है, जैसे महालय श्राद्ध है या विष्णु सहस्त्र ये है वो है। लेकिन उस दिन मैं सर्वोत्तम उपाय अगर आपको बताऊं तो संक्रांति में, जैसे सत्यनारायण कथा के 4th अध्याय के अंतिम जो 2 श्लोक है, जिसमें लिखा है कि साधुवाणी का हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करता था और उसके ही प्रभाव से उसको अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। तो सूर्य की संक्रांति, श्राद्ध के अवसर, श्राद्ध के दिन, भाद्रपद माह, अमावस्यांत, तो क्यों ना उस दिन सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण देव का व्रत किया जाए। तो एक आप सत्यनारायण व्रत कथा उस दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर करवा सकते हो, या खुद भी अगर आती है तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, उस दिन इतने उत्तम महान दिन होने के कारण उस दिन आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हो, चाहे वो अन्नदान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, अपनी यथाशक्ति अनुसार। उस दिन छोटे छोटे बच्चों को आप चाहो तो कुछ ना कुछ अच्छा खिला सकते हो, जैसे मिठाई आप दे सकते हो, या फिर अपनी स्थिति के अनुसार भोजन भी करवा सकते हो। उस दिन आप चाहो तो अपने घर में ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हो। अगर आप शनि की 7.5 से पीड़ित हो तो अवश्य उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तिल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर शनि देव के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ उस दिन करना चाहिए, या शनि देव से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री, जैसे काला कपड़ा हो, सरसों का तेल हो, या फिर लोहा हो, या लोहे से बनी कोई चीज़ हो, किसी भी चीज़ का आप उस दिन दान कर सकते हो। उसी प्रकार से आप विष्णु सहस्त्र के जितने भी संभव है वो एक दिन में, चाहे 1 पाठ करो, 3 पाठ करो, 5 पाठ करो, 7 पाठ करो, 9 पाठ करो, वो कर सकते हो। और वैसे उस दिन श्राद्ध नहीं है, लेकिन श्राद्ध के अवसर है, संक्रांति है, तो उस दिन मतलब पितरों की भी भक्ति बहुत अद्भुत मानी गई है। तो उस संक्रांति में आप रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। और अगर कुछ भी ना कर पाए, मान लीजिए अगर कुछ भी ना कर पाए, तो केवल एक गाय के घी का दीपक या तो शिवालय में या तो विष्णु मंदिर में आप प्रज्वलित करके दीप दान कर सकते हो, या अपने घर में ही दीपदान कर सकते हो। और सर्वोत्तम उपाय बताओ तो सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन अगर संभव है उदय तक, या जितना अधिक समय हो सके अपने घर में दीपक प्रज्वलित रखिएगा उस दिन। तो शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग जो बहुत ही कम आता है, मतलब बहुत ही रेयरली आता है, तो 17 सितंबर 2022 शनिवार एक महान पर्व है, महान दिवस है, बहुत सारे योगों का एक समन्वय है। तो मत भूलिएगा ऐसे अच्छे दिनों का एक शुभ तरीके से प्रयोग करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश।